डियर फ्रेंड्स, मैं रोशनी यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो पर। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्वामी आत्मानंद विद्यालय की जो वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे हम लोग 2 से 3 आत्मानंद मतलब वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे जहाँ पे वैकेंसी आई है। कई जगहों पे ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है और कई जगहों पे वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपको आवेदन करना है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो है रायपुर ज़िले का है, जो कि वैकेंसी आई हुई है स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम और उत्कृष्ट विद्यालय जिला रायपुर है। यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों के लिए वैकेंसी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल जानकारी देखेंगे यहाँ पे हम लोग। तो देखिए, आप जो आवेदन करने की तिथि है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे विद्यालयवार जो है विद्यालयवार होगी भर्ती, विद्यालयवार और विषयवार, पदवार, मानसिक मानदेय, योग्यता विवरण हेतु अभ्यर्थी दिनांक 8 तारीख 9 महीना 2025 शाम के 5 बजे तक संबंधित विद्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। और संस्थावार पद का जो है विवरण और निर्धारित अर्हताएं, नियम, शर्तें यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम विद्यालय का विवरण स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी और हिंदी माध्यम उत्कृष्ट महाविद्यालय के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। ये जो है विकास खंड है और ये क्रमांक है, विद्यालय का नाम, विषय का नाम और पदों की संख्या यहाँ पे साइड में दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आज धरसीवा में जो है आप लोगों का विद्यालय का नाम है मयाराम सुरजन शासकीय कन्या हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, चौबे कॉलोनी। यहाँ पे व्याख्याता भौतिक, राजनीतिक, संस्कृत और शिक्षक की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गणित, भूगोल की 5 वैकेंसी है और भौतिक, राजनीतिक, संस्कृत व्याख्याता की 3 पोस्ट यहाँ पे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे दूसरा धरसीवा में ही है, लेकिन विद्यालय का नाम देखिए, यहाँ पे पीएम श्री स्वामी शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है। यहाँ पे व्याख्याता की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, संस्कृत और भूगोल है। 7 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे शिक्षक, गणित शिक्षक का 1 पोस्ट यहाँ पे है। ठीक है, तीसरा है अभनपुर, ये जो है पीएम श्री स्वामी आत्मानंद विद्यालय है। ये जो विद्यालय है वहाँ पे व्याख्याता की वैकेंसी है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, राजनीतिक विज्ञान और गणित के हैं। 4 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है धरसीवा, इसमें पीजी उमाठे शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट महाविद्यालय, शांति नगर, रायपुर है। यहाँ पे व्याख्याता और शिक्षक की वैकेंसी है, जिसमें व्याख्याता में हिंदी, इंग्लिश, गणित और उर्दू और शिक्षक में संस्कृत, सामाजिक विज्ञान 4 पोस्ट हैं। और यहाँ पे देखिए धरसीवा में ही स्वामी आत्मानंद, और यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्याता की वैकेंसी है हिंदी, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र, 3 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अभनपुर के बारे में बात करें, फिर से आगे है लेकिन दूसरा विद्यालय है, हरिहर शासकीय अंग्रेजी माध्यम, और यहाँ पे गोबरा नवापारा अभनपुर है। व्याख्याता की वैकेंसी है वाणिज्य, हिंदी और समाजशास्त्र, गणित के लिए 4 पोस्ट हैं। और धरसीवा में व्याख्याता और अर्थशास्त्र है, गलत लिखा गया वहाँ पे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और समाजशास्त्र, गणित को मिलाकर के 6 आप लोगों का पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे सभी का विकास खंड के अकॉर्डिंग पूरे विद्यालय में जितनी भी वैकेंसी आई हुई है सबका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे व्याख्याता और शिक्षक की ज़्यादा वैकेंसी है, सहायक शिक्षक की काफ़ी कम है। देखिए यहाँ पे हैं धरसीवा में माधवराव सप्रे शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट महाविद्यालय, बूढ़ापारा, रायपुर में सहायक शिक्षक की वैकेंसी है, 3 वैकेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो चार्ट है देख सकते हैं। बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ये सारी PDF मैं आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल अगर हम बात करें तो विद्यालय में यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्कूल में आए हुए हैं एकदम से, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं बम्पर वैकेंसी है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल अगर पदों की संख्या की बात करें तो 210 है और विद्यालय हैं 59 विद्यालय यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे हम सारी डिटेल देखते हैं। देखिए, ये जो है एक एक करके बताएंगे तो बहुत मतलब वक्त लग जाएगा। पूरी वैकेंसी आई हुई है, टीचर की है, भित्ति की है, स्वीपर की है, सभी चीज़ों की वैकेंसी यहाँ पे डिटेल दिया गया है। ठीक है, मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे निर्धारित अर्हता के बारे में। तो जैसे निर्धारित अर्हता है, 1-2 रिलेटेड समझेंगे, बाकी सबको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विषय है, और ये विषय हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी है, जिसमें आपका जो है प्रतिमाह मानदेय रहेगा वो रहेगा 20,000 रुपये। और न्यूनतम योग्यता की अगर बात करें
तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बीएड जरूरी है। ठीक है, गणित की बात करें तो पेमेंट सब में लगभग बराबर है व्याख्याता के पोस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित गणित विषय में जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जो है व्याख्याता की वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे उसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए और सेकेंड डिवीज़न चाहिए, द्वितीय श्रेणी में आपका होना चाहिए। मतलब किसी भी का 55 से कम नहीं होना चाहिए मार्क्स, ऐसा फिक्स मान के चलिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अब आगे। देखिए ये व्याख्याता के पद हैं, जैसे आप सामाजिक विज्ञान के सामाजिक विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, भौतिक हो गया, जिस भी विषय के आप व्याख्याता हैं उनमें मास्टर डिग्री चाहिए द्वितीय श्रेणी में। ठीक है, और साथ ही साथ बीएड भी चाहिए, इतना ज़रूरी है व्याख्याता के लिए। अब आइए देखते हैं नीचे शिक्षक पद के अनुरूप अर्हताएँ देख लेते हैं। तो ये शिक्षक पद के लिए है। यहाँ पे आप लोगों का जो पेमेंट है 18,000 रुपये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या बोलते हैं शैक्षणिक योग्यता अर्हता को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें तो हिंदी जैसे शिक्षक सामाजिक विज्ञान हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से 45% में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान इस स्तर पर, स्नातक स्तर पर। ठीक है, कम से कम एक विषय रहना चाहिए। ठीक है, और उस विषय पर जो है अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर व्यवहारिक अर्थशास्त्र या फिर बाकी सब्जेक्ट को दिया जाएगा। ठीक, या फिर उस पर विचार किया जाएगा। अब इसमें जो है डीएलएड और डीएड जो है तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 2 आपका अनिवार्य होगा। ठीक है, टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए सेकेंडरी लेवल का आप शिक्षक हैं, शिक्षक के पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो आपका पेपर 2 क्लियर होना ज़रूरी है। यहाँ पे हालांकि टेट लिख दिया गया है, पेपर 1 पेपर 2 नहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन 6 to 8 के लिए जो पेपर होता है उसकी पात्रता होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग जैसे आप हिंदी के शिक्षक बनते हैं, संस्कृत के शिक्षक बनते हैं, तो बाकी चीज़ों की भी यहाँ पे अर्हताएँ दी गई है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक के लिए जो आपका पेमेंट रहेगा वो 15,000 रुपये रहेगा। इसमें जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड न्यूनतम 45% अंक के साथ आपका 12th पास होना चाहिए और डीएलएड या डीएड होना चाहिए। साथ जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, टेट, जिसमें पेपर 1 इम्पॉर्टेंट होता है, पेपर 1 to 5 क्लास के लिए, है ना, तो आपका टेट क्लियर होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए देखिए यहाँ भी 15,000 आपका पेमेंट रहेगा। इसमें 12th में आपका 50% चाहिए और जो है कला विज्ञान हेतु कला समूह हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण द्वितीय वर्ष, है ना, डीएलएड होना चाहिए। डीएलएड भी यहाँ पे अनिवार्य है। ठीक है, देखिए भित्ति के लिए यहाँ पे दिया गया है अर्हताएँ। तो इनके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 8वीं जो है आपका उत्तीर्ण होना जरूरी है। स्वीपर में 10,000 है, मान्यता प्राप्त बोर्ड न्यूनतम 50% अंकों के साथ 5वीं उत्तीर्ण होना है। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नांकित तालिका के अनुसार प्रवणिता निर्धारित की जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपका पद का नाम है व्याख्याता शिक्षक, फिर सहायक शिक्षक। 10वीं में आपका जो है यहाँ पे तो नहीं दिया गया है परसेंट, शिक्षक में दिया गया है देखिए 20%, 12वीं का 30%, स्नातक का 50%। ये सारी चीज़ें जो है ऐड करके आपको 100% बनाया जाएगा। सहायक शिक्षक और विज्ञान प्रयोगशाला में 10वीं मार्क्स और 12वीं का देखिए 10वीं का 40%, 12वीं का 60% ऐड करके 100% बनाया जाएगा। अब व्याख्याता में जो है 12वीं से स्टार्ट होगा, 12वीं फिर स्नातक, स्नातकोत्तर, इनका करके 100% बनाया जाएगा। 12वीं में 20% लेंगे जितने आपका मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग, और स्नातक का जो है 30% और ये जो स्नातकोत्तर का है 50%। ठीक है, नियम और शर्तें दिए गए हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखते हैं अभ्यर्थी का जो निवास प्रमाण पत्र है उसके साथ आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र जरूर ऐड करें वहाँ पे। और व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए जो है एवं भित्ति स्वीपर की नियुक्ति की प्रक्रिया गठित समिति द्वारा की जाएगी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए देखते हैं नीचे। हाँ, आयु सीमा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। देखिए 21 वर्ष आपको यहाँ पे मांगा गया है और जो छूट मिलती है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट छूट भी मिलेगी एज रिलैक्सेशन में, और 40 जो है वर्ष अधिकतम चाहिए। और अगर जैसे छूट वगैरह को मिला के बात करें तो 45 वर्ष तक जाएगा। ठीक है,
और जो है उम्र की जनगणना जो होगी वो होगी 1 तारीख पहला महीना 2025 से। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं जो चयन की प्रक्रिया है और जो निर्धारित समय सारणी है। तो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2025 शाम के 4 बजे तक है। प्राप्त आवेदन पर दावापत्ति हेतु प्रावधिक सूची प्रावधान तिथि 9 सितंबर है। दावापत्ति निराकरण करने के पश्चात अंतिम सूची 11 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी आवेदन कैसे करने हैं उसके बारे में तो मैं बता ही नहीं हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को अगर आवेदन करना है तो आपको क्या करना है, विद्यालय में जो है आप लोगों को जमा करना है आवेदन पत्र। ठीक है, विद्यालय में आपको आवेदन पत्र जमा करना होगा जिस विद्यालय में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक, यहाँ ऑनलाइन का कोई सुविधा नहीं है, ऑनलाइन के माध्यम से नहीं करना है, ऑफलाइन के माध्यम से आपको उस विद्यालय में जा कर के जमा करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बताएं यहाँ पे दिया गया था तो बता देते हैं, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। उपरोक्त नियम अनुसार शिक्षक आवश्यकता वाली शालाओं में संबंधित विकास खंड के निवासरत अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। अन्य विकास खंड जिले के अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। यदि व्याख्याता विषय हेतु संबंधित विकास खंड से पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में रायपुर जिला के अंतर्गत अन्य विकास खंड से अभ्यर्थी लिए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे कई और दूसरे जब आत्मानंद की वैकेंसी आती थी तो हम कहीं भी ज़िले से रहें हमें अप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। सिर्फ उसी विकास खंड के जो अभ्यर्थी हैं आवेदन कर सकते हैं जिस विद्यालय के विकास खंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आवेदन पत्र का प्रारूप दे दिया गया, इसे आप भर करके विद्यालय में जा करके जमा करें। यहाँ पे बलरामपुर रामानुगंज में वैकेंसी आई हुई है, काफ़ी वैकेंसी है, 10 विद्यालयों में वैकेंसी आई हुई है। चलिए आइए देखते हैं तो इसके डिटेल जानकारी है। देखिए आप ऊपर के जो डेट है उसको ना देखें, क्योंकि यहाँ पे जो है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन हो रहा है तो उसका डेट अभी बचा हुआ है, काफ़ी दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नीचे। अभी हम नीचे चलते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे मैं बोली हूँ कि 10 विद्यालयों में वैकेंसी आई हुई है, तो सभी विद्यालय का नाम यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे बलरामपुर रामानुगंज, वाल्फरनगर और सेमरा, कुशमी, राजपुर, शंकरगढ़ इत्यादि। आप ये इसको देख लीजिएगा बिकॉज वीडियो लंबी हो जाती है। और तो यहाँ पे जो है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन हो रहा है। स्थान जो है जिला ग्रंथालय बलरामपुर, जिला बलरामपुर और रामानुगंज छत्तीसगढ़ में आप उपस्थित होकर वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे नीचे विद्यालय के एक विद्यालय में कितनी वैकेंसी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। मैं यहाँ पे आपको 1 से 2-3 विद्यालय के बारे में बताऊँगी, उसके बाद आप जो है पूरा PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से देख लीजिएगा, मैं वहाँ पे ये PDF शेयर करूँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बलरामपुर। सबसे पहले यहाँ सहायक शिक्षक प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी है। और विषय की बात करें तो विषय एवं माध्यम यहाँ पे दिया गया है। तो जो है सहायक शिक्षक जो है अंग्रेजी माध्यम, कला समूह पे अंग्रेजी माध्यम दोनों हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जो है पदों की संख्या दी गई है। 25,000 आपका पेमेंट रहेगा। टोटल अगर बात करें तो एक पोस्ट सहायक शिक्षक में है, एक प्रयोगशाला परिचालक, तो इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। ठीक, अब देखते हैं दूसरा रामानुगंज। ठीक है, रामानुगंज में जो वैकेंसी है व्याख्याता की भी है और शिक्षक के हैं, कंप्यूटर शिक्षक के हैं, सहायक शिक्षक के हैं, ग्रेड सहायक 2 के हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं पूरी डिटेल उसके बारे में। तो देखिए वाणिज्य की पोस्ट है, व्याख्याता में अंग्रेजी है और शिक्षक में विज्ञान, सहायक शिक्षक अंग्रेजी और माध्यम भी अंग्रेजी ही है, कला समूह है। यहाँ पे 38,000 व्याख्याता की जो पेमेंट है, शिक्षक 35,000 और सहायक शिक्षक 25,000 पेमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट यहाँ पे 6 पोस्ट हैं, है ना। नीचे चलते हैं वाड्रफनगर, जहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी शिक्षक, सहायक शिक्षक, सहायक ग्रेड 2, टोटल 3 वैकेंसी है। शिक्षक की जो मानदेय है 35,000 है, 25,000 जो है सहायक शिक्षक ग्रेड 3 का है। ठीक, यहाँ पे देखिए कुसमी में आपको 1 पोस्ट ही देखने को मिलेगा। 1 पोस्ट सहायक शिक्षक के, व्याख्याता के 1-1 पोस्ट हैं, सामाजिक विज्ञान और भौतिक के लिए। ठीक, इस तरीके से नीचे में भी दिए गए हैं। यहाँ पे तो सहायक ग्रेड के 3 पद हैं एक एक करके ना, मतलब टोटल 5 पद हैं। राजपुर में 1 पोस्ट ही हैं। इस तरीके से आप पूरा विद्यालय को देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही विद्यालय को बताती रहूँगी तो काफ़ी समय चला जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं नीचे और भी डिटेल्स जो ज़रूरी हैं।
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए व्याख्याता के लिए अंग्रेजी विषय समूह आपका अंग्रेजी होना चाहिए और गणित का गणित अप्लाइड होना चाहिए। व्याख्याता देखिए जिस भी सब्जेक्ट के आप व्याख्याता बनना चाहते हैं उस पर आपका मास्टर डिग्री होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, व्याख्याता के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है ना और ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। द्वितीय श्रेणी में मतलब सेकेंड डिवीज़न जरूरी होता है, 55% मान के चलिए। अब यहाँ पे देखिए मैं शिक्षक के लिए बता रही हूँ। शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता रहेगा जो है स्नातक में 45% अंकों के साथ विषय आपका जैसे रहता है अंग्रेजी, विज्ञान, गणित इत्यादि, और आपका बीएड और टीईटी होना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पे शिक्षक के लिए जो है डीएलएड मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो बीएड मांगा है। ठीक है, बीएड उत्तीर्ण, टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए, वो भी माध्यमिक स्तर का, और यहाँ पे माध्यमिक स्तर को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक, और जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर हैं उसमें स्नातक होना चाहिए, ये मांगा गया है। यहाँ पे देखते हैं पूर्व माध्यमिक शाला के बारे में जो है शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका 50% स्नातकोत्तर की उपाधि बीएड अनिवार्य है। देखिए वही दिया गया है जो मैं पहले बताई आप लोगों को, बीएड भी होना चाहिए 50%, मैं बताई 55% पर होता है ऐसा, द्वितीय श्रेणी में पास होना होता है। चलिए देखते हैं कंप्यूटर शिक्षा के लिए क्या चाहिए योग्यता। तो कंप्यूटर शिक्षा के लिए आपको चाहिए योग्यता वेबसाइट में आपका 45% चाहिए, मतलब कंप्यूटर पीजीडीसीए और डीसीए इत्यादि जो डिग्री आपके पास होगी, या फिर बीटेक यहाँ पे दिया गया है, और बीसीए भी कहा गया है ना, कंप्यूटर साइंस चलेगा, बीसीए चलेगा, बी कंप्यूटर चलेगी, बी इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा, बीटेक चलेगा इत्यादि। जो इसके लिए व्यावसायिक अपना जो योग्यता होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सहायक शिक्षक का देख लेते हैं। सहायक शिक्षक में सहायक शिक्षक के लिए देखिएगा क्या जरूरी है। सहायक शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता 45% अंकों के साथ आपका उत्तर माध्यमिक जो है वो क्लियर होना चाहिए, डीएड डीएलएड होना चाहिए, टीटी का प्रथम पेपर आपका निकला हुआ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कितने क्लियर हो जाएगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान समूह के लिए आपका संबंधित विषय में उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, जैसे आपको विज्ञान के लिए कहा गया है तो आपका बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी साइंस में आपका 12th पास होना चाहिए, है ना। कला के लिए तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा संबंधित विषय पर। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए यहाँ पे थोड़ा सा शैक्षणिक योग्यता दिया गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 45% तक जीव विज्ञान विषय के साथ उत्तर माध्यमिक 10+2 और समस्त शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए। सहायक ग्रेड 2 के लिए दिए गए हैं मान्यता प्राप्त मंडा से 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, और या तो फिर जो भी डिग्रियाँ हैं ये सारी चीज़ें दी गई है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 10+2 या फिर पुरानी हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, काफ़ी लेवल इसका मतलब थोड़ा नीचे है। महत्वपूर्ण टिप्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं अपन। अब यहाँ पे देखिए 3rd नंबर का चीज़, सॉरी लाइनें। अभ्यर्थी को समस्त अंग्रेजी माध्यम के पदों के लिए कक्षा 10वीं से लेकर अंतिम अध्ययन तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू होंगे, जिसमें माध्यमिक बोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से किया जाना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी माध्यम की किसी भी पद पर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम है वहाँ पे हिंदी माध्यम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, करते हैं फिर भी मान्यता नहीं है। तो जहाँ पे हिंदी माध्यम का विद्यालय है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इससे पहले जो विद्यालय बताई हूँ ना, वहाँ पे हिंदी माध्यम के काफ़ी विद्यालय हैं, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए संविदा नियुक्ति है ना, सॉरी संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन की जो आयु है यहाँ पे दिया गया है 21 वर्ष से 35 वर्ष, और आपका जो है आयु की जो गणना होगी वो होगी 1 जुलाई 2025 की स्थिति में। ठीक, अभी हम नीचे देखते हैं और क्या ज़रूरी। एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है लेकिन आप जानकारी के लिए कर सकते हैं, बिकॉज वीडियो लंबी हो रही है। मैं ये बता देती हूँ कि आपको एग्ज़ाम के लिए कब जाना है इत्यादि। ठीक है, वाकई इंटरव्यू के माध्यम से है तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। शैक्षणिक पद हेतु ये नहीं, हाँ ये वाली इंपॉर्टेंट है, हम इसे देख के आज का वीडियो समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है ये जो वैकेंसी है वाकई इंटर के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया, स्थान है जिला संग्रहालय बलरामपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि पिन नंबर भी दिया गया है यहाँ पे, और तिथि समय भी आपको पता है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे विवरण दिया गया है। तो आवेदन का पंजीयन
आप 10 तारीख 9वां महीना 2025 दिन बुधवार को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक करेंगे। और दस्तावेज सत्यापन की बात करें तो 10 तारीख 9वां महीना 2025 को दोपहर 2 बजे तक समाप्त किया जाएगा। डेमो के लिए 11 तारीख 9वां महीना 2025 11 बजे से समाप्ति तक, ठीक है। और जो है कौशल परीक्षण की बात करें तो 12 तारीख 9वां महीना 2025 12 बजे तक समाप्ति तक, 12 बजे से शुरू होगा और जब तक अंत नहीं हो जाता तब तक वो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये डेट आप इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये डेट आप देख लेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसका जो है प्रारूप दिखा देती हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे देखिएगा आप, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का जो है प्रारूप दिया गया, वॉक इन इंटरव्यू सुविधा भर्ती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। तो ये आवेदन पत्र का प्रारूप आप फिल करेंगे, उसके बाद वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जो भी चीज़ें डेट के अकॉर्डिंग दिया गया है आप सभी चीज़ें करेंगे और सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो पर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगली वीडियो पर। इसी तरह अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।